औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है और आज सुबह सुबह फोरकास्ट भी बताते चलूँ कि आज बारिश की पेशन गोई की गई है, लेकिन रब ताला जो चाहता है वही होता है। और लेकिन अगर आपको हम मौसम के बारे में सूरत हाल बताएं तो आज 1 बजे से ऑनवर्ड्स कहा जा रहा है 4 बजे तक बारिश रहेगी, जिसमें कहीं पर 1 बजे जो है वो 50% दिखा रहे हैं, कहीं पे 80% दिखा रहे हैं। तो जो भी अल्लाह तबारक ताला बेहतर करे वही बेहतर हो कराची शहर के लिए। क्योंकि कराची शहर में इस दफ़ा बारिश का मसला नहीं है, बल्कि हर जगह जो खड्डे खुद चुके हैं और जहाँ पर रोडों को तोड़कर छोड़ दिया गया, इस वक्त क्या होगा ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि कुदरती आफात आती हैं जिसको हम अपनी नाअहलियों को हम कुदरती आफात पर डाल देते हैं। तो तमाम चीज़ों को आज सोचना और समझना होगा। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब अब्बासी साहब, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर लेकर आए हैं ये तौलिए से बने पॉट्स, जिसको अगर हम इस वक्त देखें तो ऐसा लग रहा है मिट्टी से या किसी भी चीज़ से डिज़ाइन किए गए। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े वाकई में ओरिजिनल वो मिट्टी शिट्टी वाला फॉर्म लग रहा है। इससे मैं पूछूंगा कि क्या है शबीर शफकत, जो कि मैं ना ही इनको सियासी रहनुमा कहूँगा, ना ही मैं इनको कोई पॉलिटिशियन बेस्ड बंदा कहूँगा, मैं इनको कहूँगा इंसानों के लिए जीते हैं। और कराची की आवाज़ बनकर अगर कोई बच्चा खड़ा होता है या कोई मर्द मुजाहिद खड़ा होता है तो शबीर शफकत इस दुबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? और शबीर भाई, आज गुल प्लाजा हमने बात करनी है उस पर, और फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उस बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा। लेकिन ऑन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हमने कहा था मंडे टू फ्राइडे हम थोड़ी सी करख्त बातें करेंगे, हम तल्ख बातें करेंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जहन में आ सकता है। इसी के साथ मिसबाह रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर काम करती हैं और उनकी तमाम प्रोडक्ट्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। एक प्रोडक्ट मेरे पास भी है, क्योंकि अक्सर और बेशतर हम ये कहते हैं कि स्किन केयर में मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कुछ भी मेकअप करें, आप कहते हैं कहीं जाना हो, अगर आपकी स्किन इस जगह पर पैचेस बन जाते हैं आपके चीक्स पर या आपके फोरहेड पर, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो उसको कैसे दूर किया जाता है, तमाम चीज़ें जानेंगे मिसबाह रिजवान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया मिसबाह रिजवान को काम करते हुए? 3 साल। 3 साल हो गए। और नकाब में रहकर आप काम कर रही हैं, इसका मतलब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कॉल सच है कि आप पर्दे में भी रहकर काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। इसी बारे में दोबारा आते हैं आपकी तरफ। जी मरहूब साहब, ज़रा पॉट के बारे में बताइए, फिर हम चलते हैं अपने अपना जो हमारा कुल प्लाजा है उसकी तरफ हम बात करेंगे और जानेंगे कि उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। जी थोड़ा सा पॉट के बारे में बताइए। ये पॉट एक तरह के फैंसी पॉट हैं, बिल्कुल, बहुत जो मैंने खुद बनाए हैं और इसमें आप प्लांट्स लगा सकते हैं। ये तकरीबन 5 साल इनको हो गए हैं माशाल्लाह। और मेरे पास इसमें पौधे लगे होते हैं, या आप अपने हाथ से जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसके अंदर आपका घर का रॉ मटेरियल एक यूज़ हो जाता है, रिसाइकिल, जैसे टॉवल्स हैं, कॉटन का कपड़ा है, या क्या कहते हैं जूट है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें इसमें इस्तेमाल करके आप आराम से इसमें पौधे लगा सकते हैं। हम अब लगाएंगे रमज़ान में, ये हमें चाहिए भी हैं। मैं पहले बता रहा हूँ बुकिंग इन एडवांस हो रही है। जी, मैं कोई बात ये नहीं करूंगा कि आपसे मरगूब साहब तो रमज़ान में हमें ट्रांसमिशन में ये वाले पॉट्स अब 2-3 चाहिए। ये जो है ना, आप इसको ज़रा अगर आप देखेंगे अपने हाथ से भी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाइक क्ले पॉट से भी ज़्यादा ये मजबूत होता है। ये ज़बरदस्त। तो और ये हम अगर इसको दिखाएं तो वाकई में ये मुझे फील ही नहीं। अच्छा, इसकी एक प्लास्टिक वाली वॉइस आ रही है, साउंड वो है, और ये बेसिकली तौलिया है अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी जी जी, तौलिया से बना हुआ है। जबरदस्त। ये अब इसको मैं ये नहीं कह सकता नहाते हुए यूज कर सकते, लेकिन ये कि जो खराब हो जाते हैं नहाते हुए फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। बात ये तो एक शेप है। इसके अलावा इसको मैंने हैंगिंग पॉट्स भी बनाए हैं, इसमें गोल पॉट्स बनाए, पत्ते की शक्ल में पॉट बनाए, बहुत सारी वो बनाई हैं। लेकिन यहाँ कैरी करना, को लाना सबको जरा मुश्किल था। नहीं, अब लाना पड़ेगा। मसला ये रमजान ट्रांसमिशन है। मैं चीजें बोल देता हूँ, मैं कभी ऑन एयर कहते हैं ना कि चीजों को अच्छा होता है ऑन एयर सबको शबीर भाई बता देना चाहिए। लेकिन वाकई में लुकिंग वेरी नाइस। और अगर आप इसमें मैं ऑनेस्टली कहता हूँ इसमें पौधा नहीं लगा रहे, नहीं लगाएं, कुछ भी ना लगाएं। इसके अंदर एक येलो कलर का बल्ब लगाएं और साइड पर रख दें। बहुत कुछ आप इसको कर सकते हैं जैसे चाहे, हैंगिंग भी बना सकते हैं। ये वो वाला मटेरियल आपने बता दिया कि वाकई में कुछ करो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। तो ये जबरदस्त। और शेप भी बहुत सी बना सकते हैं। ये तो आपका क्रिएटिव काम है कि ना अपने जहन से गोल शेप में बना लें, स्क्वायर में बना लें, कोन शक्ल में बना लें। मैंने इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन बनाए अपने आप घर में। तो ये अपनी प्लांटेशन के साथ साथ ये उसका कम्बिनेशन है
कि मैं अपने पौधे भी इसमें लगा लेता हूँ। मुझे बरूह 1 साल हो चुका है और ये नन्ना सा जो हमारे छोटा सा गुलदान है ना, उसको जगह ले ली इसने। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। जी, देखें हमारे शबीर भाई, ये देखिएगा वो पीला सा, जब देखेंगे छोटा सा बेचारा 1 साल उसको गुजर गया। अच्छा। तो पुराना हुआ है ये तो काफी, लेकिन ये मेरे साथ 1 साल से है। लेकिन आज ये ग्रीन कलर वाले ने बड़ा फैसिनेट किया चीजों को। तो ये कहते हैं ये हमारा पाकिस्तान है। और इसी तरीके से हमारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हों, वो रिसाइकलिंग से चीजें बनाने की बात हो या खरी बात हो, शबीर शफकत की तरफ आते हैं, बताइएगा। गुल प्लाजा भाई जी, गुल प्लाजा जो है उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ है, मैं उस दिन हॉस्पिटलाइज के लिए जा रहा था। ठीक है। तो मैंने देखा कि एक साइड पे जो है वो आग लगी हुई है और वो कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये सुबह उठे तो पूरे गुल प्लाजा ही जल गया। तो बड़ी हैरत हुई, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी हुई थी वो कंट्रोलेबल थी, कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हम मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी गलती कोई नहीं मानता। आप भी अभी देखिए असेंबलीज के अंदर भी वो एक दूसरे पे ये पहले एक ग्राउंड प्लस था, फिर 1 था, ये इजाज़त नहीं दी, ये अब इस चक्कर में लग गए। ये नहीं बोल रहे कि ये फायर फाइटर तजर्बाकार नहीं है आपके पास, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। एक जो वीडियो सामने आई है उसमें उनसे वो जो पाइप क्या के आप नोजल कह लें या इक्विपमेंट कह लें, जो भी, कि वो एक प्रेशर से पानी जाता है, उनसे वही सेटल डाउन नहीं हो रहा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने कॉम्पिटेंट बंदे हर जगह नहीं रखे हुए, हमने सफारशी रखे हुए, सियासी बेस पे रखे हुए, जिससे हम सानिया से जो है 2-4 होते रहते हैं। ये इतना बड़ा सानिया नहीं था, ये हादसा था, लेकिन जिसको सानिया की शक्ल दे दी गई। क्योंकि वजह से अगर आपके पास कॉम्पिटेंट बंदे होते, तजर्बेकार फायर फाइटर होते, तादाद में ज़्यादा होते, जैसे इस तरह रोड पे कर रहे थे, तो इधर आग फैल रही है, गली में भी जा सकते थे, वो गार्डन की तरफ से भी करके तो उसको कर सकते, लेकिन उन्होंने एक ही तरफ से पानी मार रहे हैं वो लोग। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज आपने दीवार तोड़कर लाशें निकाली, जिंदा भी तो निकल सकते थे, एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है, चले मान लिया आग लग गई, सब कुछ हो गया, पूरा तबाह हो गया, आप मुझे बताएं घर पे आप खाना बनाते हैं? घर की खवातीन खाना बनाती है ना, ठीक है, आप भी खाना बनाती होंगी। अच्छा, खाना बनता है जब चूल्हा प्रॉपर एक जल रहा होता है, ठीक है, उसके बाद वो हीट भी होता है, लेकिन उसके बाद वो चूल्हा आप आधे घंटे बाद जाए तो वो ठंडा हो जाता है। ये कौन सी बम आ गए जो कि 3 दिन बाद भी, कूलिंग सिस्टम के बाद भी अभी तक उसकी तपिश खत्म नहीं हो रही? तो लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज बेसिकली अ केमिकल टाइप ऑफ फायर। देखिए जी, ये जिस तरह की सूरत हाल है ना, ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। ठीक है। क्योंकि जिस तरह के जो हादसे हुए हैं हम इस माजी में भी देखते रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम अपनी गलती मानते नहीं हैं, और हादसे होते हैं तो हम खुश होते हैं कि हमें कहीं से इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला साहब का मैंने बयान सुना, बोल रहे हैं जी मेरे को अभी तक वज़ीर आज़म ने फ़ोन नहीं किया। मतलब कि फ़ोन करने का मतलब ये है कि आपको वो कहे जी मैं आपकी इमदाद कर रहा हूँ। भाई आपके पास इतने वजीर हैं, आपने इतना उनको कंपलसेट किया है, आपका एक एक्साइज के वजीर जो है पूरे लोगों को गुल प्लाजा को भी बना सकते हैं और सब लोगों को मुआवजा भी दे सकते हैं, आप अपने वजीरों से लें। लेकिन अब शबीर भाई मुझे बताएं इसका हल क्या है? देखें, लोग दुनिया से रुखसत हो गए, कॉल आपने भी सुनी होगी कि सब तरफ आगे निकलना बहुत मुश्किल है, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, फुल स्टॉप। वो फुल स्टॉप पूरी जिंदगी के लिए घर वालों के लिए फुल स्टॉप बन, और वो आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। हम कितने, आपको याद होगा कि शेरशाह के ऊपर पुल गिर गया था, तो लोग गाड़ी के अंदर फोन कर रहे थे हमें निकालो, इनके पास इतना नहीं था कि ये क्रेन हैवी लेकर आए तो लोगों को बचा ले, लोग अंदर मर गए थे नीचे। इसी तरह ये लोग भी मदद के लिए पुकारते रहे हैं, लेकिन कोई वहां नहीं आया। आपने जैसे कहा कि तोड़ सकते थे, लेकिन बात यह है कि आपने अगर तजर्बेकार बंदे रखे होंगे ना तो फिर वो काम करेंगे। रिम्पा प्लाजा से भी तोड़ सकते थे, उस वक्त भी आप तोड़ सकते थे। आपके पास फायर फाइटर आपके पास इतने हैं, मुझे बताएं एम्प्रेस मार्केट से आग फाइटर को आने में कितनी देर लगेगी? एम्प्रेस मार्केट पे है, फिर दूसरा आपके पास सिविल हॉस्पिटल के पास है, दोनों फायर स्टेशन जो है बिल्कुल नजदीक है, उसके बावजूद भी इतनी देर कैसे लग गई आने में? रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पहली एक गाड़ी आई उसमें आधी जो पानी की टंकी कहना चाहिए वो आधी थी और आधी खाली थी। दूसरी जो गाड़ी है उसका पेट्रोल आधे रास्ते में खत्म हो गया। तो व्हाट इज दिस? अब देखें ना, इससे मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि हमारे तजर्बेकार नहीं, हमने चेक एंड बैलेंस है। हम अगर बंदे काबल रखेंगे, हमने अपने जानने वालों को उठा के ला के तो हमने भर्ती करना है। ये अपने ताल्लुकात पे या पैसे ले दे के या सियासी वबस्तगी में, तो फिर तो ऐसे हादसा होंगे। तो अगर अच्छे आप कॉम्पिटेंट बंदे तजर्बेकार रखें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको वो इक्विपमेंट दें, लबाज वो ऐसा हो जो आग के अंदर कूद जाए।
आपके पास तो इक्विपमेंट भी नहीं है, और आपके पास बंदे को नोजल खोलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। पानी के टैंकर आपके पास, फायर फाइटर की जो गाड़ी है उनके पानी भरा हुआ है। ये तो हर वक्त पानी तैयार रहना चाहिए। इस बारे में एक चीज़ और मैं आपसे जानूंगा, लेकिन हम मिसबा की तरफ आते हैं। मिसबा, मुझे ये बताएगा कि आपको कौन सी ऐसी जाली प्रोडक्ट मिली कि आपने कहा अब तो मैंने अपना ही ब्रांड बनाना है, बस बहुत हो गया, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी बाहर का ब्रांड? नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरा ये था कि मैं ये कहती हूँ कि कुछ लेडीज़ और कुछ मतलब ये कहती है ना कि औरतें कुछ नहीं कर सकते। मैं फ्रीली बैठी रहती थी, मेरा बेटा कुरान हाफिज़ बन रहा है और तो मैं पूरा दिन फारिग रहती थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, हमें कोई अचीवमेंट करनी चाहिए। फिर मैंने स्टार्टअप लिया अपनी बेटी से। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली एक हेयर ऑयल बनाती थी, तो फिर मुझे ये हुआ कि हमने फिर एरियाज़ में देना शुरू किया, लोगों की तरफ से बहुत प्यार मोहब्बत मिला। फिर हमने कहा कि हम और चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। फिर इस तरह प्यार और मोहब्बत से ज्यादा पैसे भी मिलते हैं भाई। प्यार और मोहब्बत में कुछ नहीं होता, पैसे भी मिलते हैं, तो इंसान का आगे बढ़ने का दिल करता है। लेकिन मैं कहती हूँ जब लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो आपके लिए वो पैसे अहमियत नहीं रखते। लोगों के आपके लिए लोगों का ये होता है कि वो आपको प्यार दे रहे हैं, वो आपकी एक चीज की तारीफ करें, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट्स होते हैं, ना कि पैसे। नहीं, लेकिन एक बात है, अगर मैं जैसे मेरे पास ये आपका मॉइस्चराइजर पड़ा हुआ है और मैं तारीफें करते रहे 25-30 डब्बे आप उतार दे, आप भी बोलेंगे निशान में पैसे क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो दिल में एक बात आती है। देखिए, ह्यूमन नेचर है, जी ठीक है? यू कैन नॉट इवन डिनाई दीज वर्ड्स के ये पैसे कब निकालेगा, ये कहीं खाली उठा के ना ले जाए, तो ये एक ह्यूमन नेचर है। देखिए, अगर आपकी प्रोडक्ट की तारीफ करना, देखिए सिर्फ तारीफ अल्लाह को पसंद है, जो कि तारीफ करने पर भी देता है, शिकवा करने पर भी देता है, ना पूछने पर भी देता है और भूल जाने पर भी देता है, तो वो अल्लाह ही है, वही जात है ना। लेकिन इंसानी फितरत है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसका जब रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है तो बंदा और लगन से काम करता है। जी, ऐसा ही है। सबसे पहली प्रोडक्ट कौन सा तेल बना था? जुओं वाला तेल बनाया था, लंबा करने वाला कौन सा तेल होता है? ऐसा ही है ना, हेयर फॉल बनाया था। हमारा जो हेयर ऑयल है उसके अंदर 45 हर्ब्स हैं और 7 ऑयल्स हैं। हमारे हेयर ऑयल की बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब अगर हम बात करते हैं, ये असल में थोड़ी सी आज मेरी आवाज़ कम आ रही है, आपकी जो प्रोडक्ट है ये कॉस्टिंग में अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस से कम है, या आप कहती हैं कि मैंने सोच के बनाई थी तो महंगी बेचूंगी? नहीं, मार्केट प्राइस से हमारी कम है। ठीक है। अगर मैं इसकी, ये लाल वाली डब्बी में क्या है ये मुझे बताएगा? मुझे बॉडी स्क्रब है, मतलब आप गोरे चिट्टे हो सकते हैं जी। ये बात ग्लोइंग स्किन को ग्लो करेगा, जो डिटैनिंग स्किन हो जाती है उसको रिमूव करता है, तो ये आपकी स्किन को ग्लो करने के अंदर आपकी हेल्प करता है। अच्छा, ये अगर मैं पूछता हूँ कि इफ हमें इजाजत होगी इसकी प्राइस मालूम करने की? जी, वैसे अभी हमने अपना 20% ऑफ लगाया हुआ है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 1200 है, तो अभी हमने 20% ऑफ के बाद इसके अंदर 1000 प्राइस की हुई है। 1000 की हुई है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट और है, 100 आपको और माइनस करने हैं फॉर मुस्कुराती सुबह के साथ जो आएगा, तो आपने उसको 100 का और डिस्काउंट देना है। डन हो गया? अब जो भी लोग इस प्रोडक्ट को देखेंगे, यानी मिसबा ऑर्गेनिक को देख रहे हैं, आप बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपने ये बताना है कि जीशान भाई ने 100 रुपए का और डिस्काउंट मांगा था, दैट इज 900 रुपीज। ऐसे हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका बॉडी स्क्रब है, अक्सर बेचारे लड़के बाइक जो चलाते हैं मुंह इलादा हो जाता है, हाथ इलादा हो जाता है, लोग घर वाले नहीं पहचानते, बोलते भाई आपका अगला स्टॉप है, तो वो भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा उनका रंग? बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और साथ साथ बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया कि इस वक्त भट्ट साहब जो हैं वो चीज़ों को फ्रेम आउट कर रहे हैं और फ्रेम पर दिखाई जा रही हैं सारी चीज़ें। और जैसे ही मैंने जो है वो पॉट को पकड़ा तो हमारे कैमरा के पीछे जो भट्ट साहब हैं एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, माशाल्लाह। पूरी टीम मेरी बहुत एक्टिव है। और साथ साथ इसको हम ये कहते हैं कि आप मुझे ये बताइएगा कि और इसमें कौन कौन सी जिद्दत आ रही है प्रोडक्ट्स के अंदर? हमारा जो बॉडी वॉश है, आजकल लोगों का डिटैनिंग का, डबल टोन स्किन का बड़ा चल गया है कि भाई हम ये यूज़ करें, हम वो यूज़ करें, और लोगों के अंदर अब अवेयरनेस आती जा रही है। लोग केमिकल वाली प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा यही है कि जब हम अपनी प्रोडक्ट्स लोगों को देते हैं तो वो हमारा ये होता है कि हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, स्किन के अकॉर्डिंग देते हैं। ये नहीं है कि मैंने आपको, मतलब कि आपने मेरा बॉडी वॉश देखा और आपने मुझे ऑर्डर किया। पहले हम लोगों से ये पूछते हैं आपकी स्किन टाइप्स बताएं, आपकी स्किन टाइप्स क्या है, फिर उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आपको ये यूज़ करना चाहिए। या आप कभी ये वैसे पूछे कि आपके पास पैसे कितने हैं, मैं बताती हूँ कि वाला छोटी डब्बी आएगी कि बड़ी डब्बी आएगी। ये मजीद जानेंगे अपनी बहन से, और हंस के मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुस्कुराती सुबह नाम है, हंस मुस्कुरा के हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मरगूब साहब, आप मुझे बताएं कि अब हम, अगर हमारा
जो पॉट है वो अगर कहीं से हल्का सा डैमेज हो गया है, यानी इसकी जो ये हमने मीनार खड़े किए हुए हैं, अगर ये थोड़े से डैमेज हो गए तो इज दिस कि हम इसको इमिट करके दोबारा से सही कर सकते हैं, या कुछ वो होता है कि नहीं अब खराब हो गया तो खराब हो गया? नहीं, वैसे तो ये मैंने मजबूत पाया है इसको कि आपके दूसरे पॉट भी टूट जाते हैं जो आप लेके आते हैं, वो भी ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन अगर इसमें ये ऊपर की जो एज हैं ये अगर थोड़ी टूट जाए या थोड़ा चटक जाएंगी तो रिपेयरेबल हैं, उसको रिपेयर तौलिया बीच में तो थोड़ा सा नीचे नहीं, इतना नहीं है, आप और अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये इतना सॉफ्ट नहीं है, नहीं हार्ड काफी वाला है। हार्ड है ये, मतलब आपसे कोई लूटना है सर पे मार दो उसके, वो काम बहुत से खराब काम ले सकते हैं आप, ये वाली जैसे आप लेकिन मुझे लाइट वाला जो एक वो है ना, ये करके देखना मुझे इसमें बहुत ना, वो एक आपका वो नहीं, वो फेरी टेल्स में आप चीजें देख रहे होते हैं या वो कार्टून एक जो एनवायरनमेंट है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और शुक्रिया। ये आपका एक चीज है कि अगर जैसे ये कॉर्नर है, मैं पीछे मुड़ूंगा तो कान से होता जाएगा, ये पीछे जैसे हर एक के घर में एक कॉर्नर होता है, जी, आपने टेबल के ऊपर सिर्फ इसको रखकर अगर लाइट ऑन कर दी तो जबरदस्त है। लाइट भी कर, इसके अलावा इसी तरह टॉवल से, और मैंने खुद पोर्टेबल फाउंटेन्स बनाए जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि पहले यही होता था कि बड़े फाउंटेन्स घर में आ गए, जहाँ फिक्स हुआ वहाँ रख दिया, वो ताहयात मेंबरशिप है उसकी कि अपने उसको हटा सकते, हिला सकते, लेकिन मैंने इस तरह के बनाए हैं कि वो फाउंटेन्स भी हैं, उनमें पानी आपशार गिरता भी है, उसमें लाइटिंग भी जलती है, उसमें प्लांट्स भी हैं, वो आपने इस टेबल पर रख लें, कल आपने वहाँ रख दें, परसों आप उधर इंट्रोर अच्छा, पर रख दें। इस साइज का अगर आपसे कोई बनवाता है, जितना ही हमारा सर्कल टेबल है, ठीक है, पूछा भी जा रहा है, क्योंकि अगर कोई बनवाना चाहता है, देखिए समटाइम आप महबूब साहब की एक बात मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी सेल आउट नहीं की अपनी चीजें, जी जी, मैं अभी तक अपनी हॉबी सेल नहीं कर सका नहीं, हूँ। लेकिन अगर फर्ज करें कोई बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी को दे, जी जी, आप भी बाप हैं, आप भी एक दर्द, वो कहते हैं ना, अगर कोई छोटा बच्चा आके कहता है कि मुझे ये चाहिए और वो बाप कहते हैं कि नहीं मैंने बनवा कर देना है, और अगर कोई फीमेल आती हैं आपसे, कोई बहन बेटी हम आपसे रब्ता करती हैं, आपका नंबर्स भी हम देंगे, तो आप फिर उसको अगर बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी वो हम जानेंगे ब्रेक के बाद। और हमने क्योंकि हम अपने भी पूछ रहे हैं, एक कहते हैं ना वो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, वो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह पे शान सर। वेलकम बैक। और अगर मैं थोड़ा सा नाम में गलती करूं तो प्लीज़ मुझे कह दीजिएगा कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें तावन हासिल है किरण बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल का। और अब दोबारा महबूब साहब आपकी तरफ आते हैं और मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई इस साइज़ का आपसे फाउंटेन बनवाता है, यानी वो जो झरना पानी गिरने का, तो एक रफली कॉस्टिंग कितनी आ जाती है? रफली कॉस्टिंग तो मैं अभी इतनी जल्दी नहीं बता सकूंगा, क्योंकि इतना बड़ा फाउंटेन बनता है तो फिर एक बात ये भी हो जाएगी कि वही बड़ा फाउंटेन का मसला हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा उठाने में प्रॉब्लम होगी। मेरी तो कोशिश यही होती है कि आप इंडिपेंडेंट अकेले अपने घर में जिस तरह से चीज़ें इधर से उधर कर सकते हैं, उनको आप वक्त ज़रूरत किसी तकरीब में, किसी पार्टी के अंदर जो भी होती है, उसमें भी आप उसको लोकेशन तब्दील कर सकें। नहीं, इतना बड़ा इसलिए होना चाहिए, मैं खोल के बताऊं, अफ्तार ट्रांसमिशन में इतना ही बड़ा लगता है ना, मसला ये है। तो हमें कुछ चीज़ों को जानने के लिए, ऑन एयर पूछने के लिए, तो मुझे बताएं कि अगर बनता है तो एक तो कितने दिन में बनता है, और ये पूछना ज़रूरी है कि कितने टाइम में बनता है। जी, असल बात ये किसी ने नहीं पूछता कोई कि इसमें टाइम कितना लगेगा और मेहनत कितनी लगेगी। कम से कम मेरे ख्याल में इसको बनने के लिए ना 1 महीना दरकार होगा। अगले रमजान की जी, बात जो करते हुए आपसे। टाइम उसके अंदर लगता है, इसको ड्राई होना होता है, बनाना होता है, इसकी एक तरह पानी इसको देना पड़ता है, फिर कलरिंग होती है, सेटिंग्स होती है फाउंटेन्स बनने के लिए। उसमें आपके पास जो अभी घर में अगर कोई मौजूद है तो वो कितने साइज का होगा? मौजूद नहीं रहता ना, मसला ही होता है मेरा बनता है और कोई ना कोई आके अब एक दफा बनाएंगे तो मुझे अकेले में कॉल करेंगे, निशान भी बन गया तो हम पहुंच जाएंगे पूरी टीम के साथ। मैंने बनाने छोड़ दिए फिर कि इतनी मेहनत करो, इतना टाइम लगता है, और वो अपनी खुशी नहीं, से लेकिन एक बात तो बोले, देखिए जैसे कि हम मिज़बान के लिए बोलेंगे कि मिज़बान ने एक प्रोडक्ट बनाई जिसके हाथ में, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसका जो आपका मॉइस्चराइजिंग लोशन है, अब वो अगर पास रखती या वहीं से अलाउड करती तो आज उनकी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं होती। अब आपको भी कितना जबरदस्त ये एक चीज़ है रिसाइकिल, जो पर तौलिए फेंक रहे हैं, ये चीज़ें फेंक रहे हैं, उससे बना रहे हैं। इसके लिए तो मेरे पास जो इस अहमियत का एहसास तो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह दिला चुके हैं, चाहे पाकिस्तान के बाहर के ममालिक हों, और एक मुल्क जो हमारे जिसका सामान बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, उन्होंने तक से मुझसे ये कहा था मैसेज कि वहाँ के लिए चाहिए बना के, लेकिन मैं ज़रा इतनी उसमें प्रॉब्लम में अभी पढ़ नहीं सका और मैंने संजीदा लिया नहीं। मैं अपने शौक़ की हद तक रखा है इसको कि जब मर्जी, जैसे, जितना टाइम, जितना वक्त लगे, जितना खर्च हो, वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन कभी मैंने भी किया नहीं इस चीज़ को कि किसी के ऑर्डर को प्लेस कर सकूँ या बना सकूँ। लेकिन अगर ऐसा मौका आया
किसी ने कहा तो मैं अब सोचूंगा। इंशाल्लाह, इसको सोचना जरूरी है। अब जरूर सोचूंगा। अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि हम बात करें जल गया, मदद नहीं मिली, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो अच्छा एक चीज है कि कुछ लोगों का ये कहना, अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, मैं फिर ये कहता हूँ कि ना मेरा चैनल, ना मेरा प्रोग्राम और ना मेरे पूरे लोग, हम इन्वॉल्व नहीं है किसी भी चीज में। हम वही चीजें सामने रख रहे होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ फेसबुक या सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि दुकानें जो थी वो इंश्योर्ड थी, कुछ लोगों का कहना है कि इंश्योर्ड नहीं थी। चलें, अगर हुकूमत दुकानें बना कर देती है, मुखैर हजरात दुकानें बना देते हैं, आपको सामान भी डाल देते हैं, सब दुकानदार सेट हो गया, वो बच्चे या वो गरीब तबका कहाँ जाएगा जो कि मजदूरी करता था वहां पर? दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि इंश्योर्ड थी या नहीं थी, अब ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आग लगी कैसे, आग लगी कैसे, आप उस चीज़ की तहकीकात करें। आप अगर किसी को, आपने 25 लाख का ऐलान किया, एक बंदे ने कहा जी मैं 1 करोड़ रुपये फायर फाइटर को देता हूँ, गवर्नमेंट ने भी कहा जी हम 1 करोड़ देंगे, आप फौरी तौर पर आप इस चीज़ को क्यों नहीं तदारक करते कि आग ना लगे? अच्छा, लेकिन ये अल्लाह करे कैश भी हो जाए, दे तो सब देते, कैश नहीं होता। नहीं, ये इसलिए होगा क्योंकि ये बहुत हाल क्रिएट हो गई हुई है, इसीलिए गवर्नमेंट भी जो इस पे थोड़ा सा कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पे कर रही है कि हम ये दे दें। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आप ये देखिए आग लगी कैसे, आप उस पर तहकीकात क्यों नहीं करते? और मैं आपको ये भी बता दूं, कल को किसी और जगह पे भी लगेगी, ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगी, क्योंकि आप कोई चीज़ बनाते हैं, आपको उसके पास सेफ्टी कोई चीज़ नहीं है, आप उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम नहीं करते, क्योंकि आपका मकसद ही कुछ नहीं। आप एक गवर्नमेंट 18 साल से कराची के अंदर, सिंध के अंदर है, आप बताएं क्या कर रहे हैं आप? कराची, अभी आपने पेशेंट को बताई है, प्रिडिक्ट किया कि ये बारिश होगी, तो मैं तो खौफजदा हो गया, ये खुदा ना खासा फिर एक नए सानियात ना हो जाए, कोई बंदा मेन होल में ना गिर जाए, कोई गटर में ना गिर जाए, कोई उधर खड्डे में ना गिर जाए, क्योंकि रोड तो सारे टूटे हुए हैं। लेकिन मसला ये कि देखें शबीर भाई, मसला ये है कि बारिश तो अल्लाह की रहमत है ना, हम तो चलते हुए रोड पे नहीं पता चलता, बेचारे बुजुर्ग शहरी गिरे, फिर बच्चे। अच्छा, जब एक बच्चा जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने गिरा, आपको याद होगा, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद 7 बच्चे और गिर गए, क्या किया गया? कुछ नहीं, मेरा मतलब है क्या किया गया। और जिस बंदों ने आवाज उठाई जाती है तो कहेंगे जी इस पर सियासत ना की जाए, यानी कि आपकी कोताही को हाईलाइट ना किया जाए। आपने अपनी देखिए, ऐसे जब सानियात होते हैं ना, तो मौजूद मुल्क के अंदर क्या होता है, हुकूमतें इस्तीफा दे देती हैं, जिम्मेदारी अपनी कबूल करते हैं, मुश्किल से मिलने पहले नहीं देते ना। लेकिन यहाँ जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आप मुझे बताएं, इस पे किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल की? फायर फाइटर की नालायकी है, ना तजर्बेकारी उनके सामने आई है, समझ रहे हैं? अब लोग बोलते हैं जी, एक मैंने सुन रहा था असेंबली के अंदर, एक लेडीज बोल रही थी कि अगर वजीर नहीं पहुंचे, वजीर आला नहीं पहुंचे तो कौन सी बड़ी बात है, उधर तो आग बुझाने का मसला, बाकी बिल्कुल बात है, वजीर ना पहुंचते कोई बात नहीं, लेकिन अगर वजीर आला डीसी ऑफिस में आगे बैठ जाते और उसको कैंप ऑफिस बना देते तो काम में तेजी आती। लेकिन उसमें तमाम इस्लामाबाद से आए थे ना। मैं यही तो कह, वो तो मेयर आया था ना, वजीर आला तो इधर ही थे। नहीं कह रहे, वो भी कह रहे थे। मेरा मतलब वो आए कितनी देर में, मतलब कहने का 2 घंटे की फ्लाइट है। अच्छा, मुझे एक चीज, सब चीजें हम बात करते हैं, जैसे कि फर्ज करें, फिर मैं दोबारा मिसबा को बोलूंगा कि इन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए, अगर इनकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी ना, ये ऊपर कवर नहीं होगा इसके, तो ये खराब हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो मुझे ये बताएं कि आप अपने के इलेक्ट्रिक के बंदों को देख लें, नाम बहुत बड़ा होता है ना के इलेक्ट्रिक, ऐसा लगता है कि कोई हमारे टम बम की पिन निकालने वाले हैं के इलेक्ट्रिक। लेकिन मसला ये है, इनके पास जितने भी लोग काम करने वाले जो लाइन मैन्स हैं, आप इनके ग्लव्स देखें, जगह जगह से फटे होते हैं, ठीक है। फिर ये बेचारे एक हाथ में उन्होंने प्लास लिया होता है और नॉर्मल सा एक ग्लव पकड़ के वो काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो जान की कीमत नहीं है ना। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जो कुंडी में मेन हॉल में सफाई के लिए उतरेंगे वो सेफ्टी किट के साथ उतरेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, सेफ्टी किट तो खा गए, पैसे खा गए उसके। अभी आप बताएं ना, सोलर सिस्टम को बाहर से पैसे आए कि आप इलाके लोगों को सोलर सिस्टम दे, वो इन्होंने ज़्यादा की कीमत बता के कम वाले ले लिए और लोगों को मिले भी नहीं। मसला ये है, चेक एंड बैलेंस है। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आता है, ये उस पर अमल दरामद नहीं करते। सेफ्टी का बंदोबस्त किया गया, उसका इन्होंने कुछ नहीं किया। तो बात आपकी वही है कि यहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। यहाँ लोग आते हैं, कराची एक लावारिस शहर है, इसका कोई माई बाप नहीं है। इधर लोग आते हैं कमाने के लिए और लोगों को दबाने का भी। तो आप सच बोल भी नहीं सकते, सच बोलेंगे तो आपके FIR हो जाएगी। वो कहते हैं जी आप सियासत कर रहे हैं। एक बात और है ना कि वो, हाँ, अब एकदम कोई उसका सोल्यूशन देता है तो उसको ये सियासत कहा जाता है। हाँ, कुछ लोगों ने सियासत की है, कुछ लोगों के पॉइंट सामने आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी चले। तो अब ये वाली चीजें कि हमें उनको देखना है। आपकी तरफ आते हैं, मैं मुझे ये बताएं, आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ पर अवेलेबल हैं? हमारी प्रोडक्ट्स अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक
और ऑनलाइन आपकी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हैं, है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने कोई ऑर्डर करना है तो आपका इसमें कोई ऐसा पैकेज है जैसे दुल्हन पैकेज होता है, या आपका कोई मम्मी पैकेज है, या कोई हमारा सिस्टर के लिए? हेयर मतलब हेयर ग्रोथ सीरम होता है, हेयर ग्रोथ कंडीशनर होता है, हेयर ग्रोथ ऑयल होता है, शैम्पू होता है। हमने ऐसी किट्स बनाई हुई हैं जो हमने मतलब कि उसके अंदर हमने डिस्काउंटेड प्राइस लगाए हुए हैं कि भाई आप हमारी हेयर केयर किट खरीदेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक अकेला प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके प्राइस ये हैं, और अगर आप पूरी किट लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये होता है। तो अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई भी आप पेज बताना चाहें तो वो ज़रूर बताएं, ताकि मेरे देखने वाले, आप कैमरा आपके सामने देखने वालों को ये आसानी हो जाए कि हमारी बहनें, इवन तो अब तो मेरे भाई भी जो मिज़बान जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की भी बहुत सपोर्ट रही है इस काम में। नहीं, मैं मतलब ये चाहता हूँ कि लड़के भी अब बेहतर अपनी स्किन को करें। जी, तो मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि हमारा मिज़वान.ऑर्गेनिक आपका जो है मेरे सामने आ रहा है, आपका टिकटॉक पर भी यही है और जी। इंस्टा पे भी यही है, ऐसे ही है? जी, तो ये और दो, फेसबुक पर भी है। फेसबुक पे भी। अच्छा, आजकल तो फेसबुक पे डालें तो आपका तीनों चीजें लिंक हो जाती हैं, लिंक हो मसला नहीं है। और अगर आपसे कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डर की जो कैश ऑन डिलीवरी है या प्री आपको पेमेंट्स हैं? नहीं सर, हमारी एडवांस पेमेंट्स होती हैं और कैश ऑन डिलीवरी अभी हमने ओपन नहीं किया है। कैश ऑन डिलीवरी अभी हमने ये इसलिए नहीं किया है क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में ये होता है कि ज़्यादातर लोग फेक अच्छा, ऑर्डर्स एक बहुत चीज करते और हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरी बहन से ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर नहीं लेना तो मत ऑर्डर प्लेस करें, जी। क्योंकि काफ़ी आप इंस्टा पर रील्स देखते हैं। एक खातून ने बेचारी ने बड़ी दुख में कहा कि मैंने कपड़े का काम शुरू किया और मेरा ख़त्म हो गया, वो इस वजह से कि 20 ऑर्डर मुझे मिले और मैंने वो भेज दिए। जाहिर सी बात है, कोरियर वाले तो पैसे लेते हैं ना जी। वापस आने के। तो आपको थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि हाँ, अगर आप कहीं इधर उधर हैं, हमारा एक दो दफ़ा ऑफिस का भी हो, तो मैं नहीं था ऑफिस में, तो मैंने कहा भाई कल दे देना, मुझे ये ऑर्डर कल प्लेस कर देना। तो उसने कहा सर कोई मसला नहीं है। तो वो समझ आती कि आपको वो फ़ोन करें, वो एरिया में नहीं है, वो आएंगे जी। तो आप मना कर दें। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक फ़न के लिए करना है तो चीज़ें गलत है। और साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि आप अभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बाद आप मेकअप सेक्शन में भी इन होने का है इरादा? नहीं सर, सिर्फ अभी इस पर रहने का इरादा है, इससे ठीक है। ज़्यादा आगे नहीं। हाँ, इसको हम और बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन अभी मेकअप की तरफ तो कोई इरादा नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास क्योंकि हम टुवर्ड्स टू एंड है, मुझे बताइएगा प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं इसमें? आपका ये पर्पल वाली क्या चीज़ है, मुझे दूर ये से हमारा ग्लाइकोलिक एसिड बॉडी वॉश है। ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर, अच्छा मुझे बताइएगा कि आपका कोई ऐसा सिरम या कोई ऐसा हेयर ऑयल की जिससे खुश्की दूर हो जाए? डैंड्रफ का भी हमारे पास हमारा हेयर ग्रोथ ऑयल, शैम्पू और हमारा हेयर ग्रोथ सीरम, उससे आपका हेयर फॉल भी रुकता है, डैंड्रफ भी खत्म होती है और आपकी हेयर ग्रोथ में भी आपका बहुत बेनिफिशियल है। जबरदस्त जी, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई जा रही हैं तमाम प्रोडक्ट्स। और साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि खुश्की जो है वो कितने अरसे में खत्म हो जाती है? क्योंकि स्प्रे लग लग के ना मेरे तो सर में बहुत ज्यादा खुश्की हो गई है। सर, हर चीज अगर जो आपको, आप हमेशा ये याद रखें, जैसे फाइजर ब्यूटी क्रीम वगैरह ये सब क्रीम नाम मत लेना, वो बुरी बात है, उन्होंने हमें ब्रांड नहीं किया, बुरी बात है। मैं मतलब किसी के ब्रांड को गलत नहीं, मतलब जो आप नहीं, नाम ही ना ले, उन्होंने हमें ब्रांड नहीं किया, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते। जो मैं ब्रांड करता हूँ उसका नाम ले लेते हैं। जी, तो मतलब कोई भी चीज आपको फौरन रिजल्ट देगी तो वो आपके लिए मैं कहती हूँ, मेरी नजर में जो चीज आपको गारंटेड रिजल्ट फौरन दे रही है वो आपके लिए अच्छी अब नहीं है। ऐसा भी ना हो ना, बचपन में लगा तो बुढ़ापे में बाल नहीं, तो खुद तो ऐसा टेंडी नहीं हो जाएगी, फिर तो सही हो जाएगा सब। तकरीबन 1 वॉश में हमारे हेयर ग्रोथ ऑयल से आपको रिजल्ट आता है। ये चीज मैं सुना 1 वॉश में आपको रिजल्ट आता है, लेकिन जो लोग मतलब लोगों का ये भी तो होता है ना सर कि आपने हेयर ग्रोथ, आपने तो ये बोलकर हेयर ऑयल दिया था और हमें तो रिजल्ट फौरन तो एक चीज आपको 1 वॉश में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा 2 से 3 दफा जब आप यूज करेंगे आपको खुद ही बेहतरी दिखती जाएगी। फिर वो आपकी जाहिर सी बात है डेड स्किन को रिमूव करेगा, हर चीज रिमूव करने के बाद आपका हेयर फॉल और रोकेगा। जो कहते हैं कि जो स्लो होता है, जैसे कि ये पॉट अगर कुछ दिनों में बना तो ये देर पा होगा, ये 1 घंटे में बनकर अगर डिलीवर होगा तो तीसरे घंटे में टूट जाएगा, ऐसे ही है ना। जी, जैसे ऐसे। शब्बीर भाई ने अगर आके कहा कि प्लाजा गिर रहा है, मैं इसके नीचे खड़ा होऊंगा तो नेचुरली डेथ होगी, ठीक है। जी। आपको हर चीज की एहतियात करनी है, एहतियात करनी आपने भी एहतियात करनी है। बताते चलें कि किरण कुकिंग ऑयल और बनस्पति के ताउन से ये सेशन आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।